नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 6 से 7 महीने का वक्त बचा है और उसके पहले जो है वो तमाम सारे बयान, ऐसे बयान जो चुनाव को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं और किसी पार्टी के लिए नफा और नुकसान का कारण भी बन सकते हैं, वो सब अब मीडिया में आने लगे हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, उनका बयान आपने ब्राह्मण समाज को लेकर के सुना। उस पे तमाम तरीके के बयान और विवाद चल रहे हैं और अब उसके बाद एक और बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा कारण भी बन सकता है। और ये बयान है मुस्लिमों के बहुत बड़े मौलाना का, बरेली के शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का, जिन्होंने 2027 में मुसलमानों से कुछ नया विकल्प चुनने के लिए, कुछ नए रास्ते पर चलने के लिए, बदलाव करने के लिए आह्वान किया है। और समाजवादी पार्टी पर इस तरीके के मौलाना ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिससे समाजवादी पार्टी से मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा तबका अलग हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष का कोई बड़ा गठबंधन, कोई बड़ी मोर्चेबंदी बनती है या बसपा के नेतृत्व में कोई बड़ा मोर्चा बनता है, तो यकीन मानिए जो 2022 में 100% वोट मुस्लिमों का सपा को मिला था, वो मुस्लिम वोट अब विपक्ष की दूसरी मोर्चेबंदी में जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज है वो समाजवादी पार्टी से शायद हटने का विचार बना रहा है और इसीलिए अभी से इस तरीके के बयान जो है वो सामने आने लगे हैं। अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। इन्होंने मुस्लिमों के लिए एक खास संदेश दिया है और मौलाना ने कहा है कि मैं अपनी कौम से कुछ खास संदेश देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, उनसे एक अपील करना चाहता हूं। ये फतवा नहीं है, फतवा होता है जो बाकायदा जारी किया जाता है, लाउड स्पीकर से ऐलान किया जाता है, लेकिन ये कोई फतवा नहीं है। उन्होंने संदेश दिया है, अपील की और उन्होंने कहा है मैं अपनी कौम के लोगों से, मुस्लिम समाज से कुछ खास कहना चाहता हूं, एक विशेष अपील। मेरी कौम के लोगों को 2027 का जो चुनाव है वो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बहुत हो गया, उनका यहीं से ये बयान जो है वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया, समाजवादी पार्टी को वोट देते हुए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने हमेशा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर दिखाकर, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके हमेशा मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है, जिसमें वो कामयाब रही है, सफल रही है। लेकिन बदले में मुसलमानों को क्या मिला है, इसके बारे में अगर मुसलमान भाई सोचेंगे तो वो समाजवादी पार्टी पर एक बार विचार करेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया है समाजवादी पार्टी को वोट देते देते। तो इस तरीके का बयान आया है। जाहिर सी बात है ये बयान जो है सोशल मीडिया पर चर्चित है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टीवी में डिबेट का विषय बना हुआ है, क्योंकि शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी बड़े मौलाना है, इनका पूरे भारत के मुस्लिम समाज पर असर है। और इस तरीके की अगर अपील चुनाव के पहले की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है समाजवादी पार्टी को। अब दूसरा, मौलाना रजवी ने कहा है कि सपा के लोग गली गली, मुस्लिमों गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव में जाते हैं और मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी जो है वो डर दिखाते हैं, अगर सपा को वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी तुम्हें खा जाएगी। ये रजवी बरेलवी, मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता नेता हैं, वो मुस्लिमों को डर दिखाते हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव में जाके, कि अगर सपा को वोट नहीं दिया और भाजपा आ गई तो वो तुमको खा जाएगी। इस तरीके का डर समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमानों को दिखाया जाता है। और ये भी बताया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिमों को कि बीजेपी तुम पर जुल्म करेगी। सपा के लोग बीजेपी का खौफ, डर
और भय दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल कर लेते हैं। ये सारा बयान मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का है, अखबारों में सब जगह छपा हुआ है। दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना है कि मुस्लिमों के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है समाजवादी पार्टी को, और वो बीजेपी के लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं। सैकड़ों मिसालें इसकी दी जा सकती हैं। जब समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते तस्वीरें दिखती हैं, साथ में उठते बैठते चाय नाश्ता पानी सब होता है, तो उन्होंने कहा है कि मेरी कौम के लोगों, सपा के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने दुआ की थी। अब आप समझ लीजिए कि जो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, उन्होंने किस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए, समाजवादी पार्टी से उन्हें अलग करने के लिए कितना बड़ा जो है संदेश दिया है। अब इसके बाद उनका एक और बयान है, डायरेक्ट अखिलेश यादव को लेकर के उन्होंने कहा है कि जब योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से लखनऊ बतौर मुख्यमंत्री आए, गोरखपुर से जब आए थे मुख्यमंत्री के तौर पर, जब शपथ उपथ हो गई थी, तो अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की थी और उसके अलावा उनको शुभकामनाएं भी दी थी और उनसे कहा था कि जब तक आपका घर तैयार नहीं हो जाता है, तब तक आप मेरे घर में चलकर रह सकते हैं और मेरे घर रहिए। तो उन्होंने कहा है कि मेरी कौम के लोगों, आपने नोएडा की तस्वीरें देखी होंगी, वहां बीजेपी के नेताओं के साथ सपा के नेता हैं, हंस रहे हैं, खाना खा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सपा चीफ अखिलेश यादव के दो चेहरे हैं, वो खुद बीजेपी के साथ दोस्ती किए हुए हैं और दूसरी ओर मुस्लिमों में खौफ पैदा कर रहे हैं। ये मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का दिया हुआ बयान है, जो अखबारों में, अलग अलग न्यूज पोर्टलों में, वेबसाइटों में छपा हुआ है, और इसी बयान ने समाजवादी पार्टी की काफी ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है। और मौलाना ने कहा है कि मेरे कौम के लोगों, 2027 का चुनाव बहुत अहम है, इसमें आपको सपा के अलावा किसी दूसरे विकल्प को तलाश करना होगा और उस विकल्प को मजबूत करना होगा, तब मसले हल होंगे। मतलब समाजवादी पार्टी से अलग होना है, दूसरे विकल्प को तलाशना है, उस विकल्प को मजबूत करना है और उसके बाद फिर मसले हल होने हैं। ये मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का जो है वो बयान आया है। अब दूसरा ये है कि दूसरा विकल्प क्या है। अगर आप दूसरे विकल्प में अभी तक जाएं, अगर आप, तो दूसरे विकल्प में कांग्रेस पार्टी, अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ है, गठबंधन का हिस्सा है। अब अगर दूसरे विकल्प में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष की इस समय पार्टी है, और इसके अलावा जो है और बहुत सारे छोटे छोटे अगर दलों को उठा करके देख लिया जाए तो कुछ दल हैं। इसके अलावा बाकी के जितने पार्टियां हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, या पूरे उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार नहीं है। ओवैसी की पार्टी भी है, लेकिन ओवैसी की पार्टी का अभी उत्तर प्रदेश में जो है गठबंधन नहीं है, लेकिन अगर बसपा के साथ गठबंधन हो जाए तो फिर वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, मुस्लिम समाज इधर आ सकता है। एक तीसरे विकल्प के बारे में भी चर्चा हो रही कि अगर बसपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम का गठबंधन हो जाए, तब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विपक्ष का मजबूत विकल्प बन सकता है। तो इस तरीके की चीजें, चर्चाएं खैर अभी चल रही हैं। गठबंधन किसके बीच में होगा, किसके बीच में नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, इनका मुस्लिम समाज को लेकर के जो संदेश है कि समाजवादी पार्टी को वोट देते देते बहुत हो गया, अब दूसरा विकल्प तलाश करना होगा, इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा रखा है। मौलाना की इस बयान को आप कैसे देखते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।